फोटोग्राफी का समय सबको 10 मिनट का मिलेगा। उसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आराम से 10 मिनट देंगे आपको। पहले एक बार मेरे को सुन लीजिए, झेल लीजिए मेरे को। आप पोछा वोछा लगा के आपके लिए जो बैठ जाए पीछे वाला खड़े खाली उन तक आवाज पहुंच जाए। अरे यार बैठने के लिए सबसे पहले खमा गणी आपको, मैं बोलूंगा खमा गणी आपको बोलना गणी खमा। देखिए पुण्य और प्रताप की नगरी में आपको वेलकम है, इस्तकबाल आपका जगह साफ स्वागत है। और इस नाचीज को वैसे देखो बोलो आप तो जली को आग कहते हैं, बूजी को राख और नाचीज को प्रमोद कुमार पालीवाल कहते हैं। पर्सनली आपको फॉर्मेट में इसलिए तो आएगा ना, एवरी टाइम इज न्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन मस्ट बी देयर। थैंक यू। देख लिए आपको स्वागत कर रहा हूँ पर्सनली मेरी तरफ से इस पुण्य की नगरी में। और आप जहाँ से भी पूरे भारत से पधारे हैं, स्पेशली भारत को बनाने वाले मैं पर्सनली गुरुओं का नमन करता हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे गुरु ने कहा है और आप लोग तो डेवलप करने वाले इस भारत को है। और कल्चर जो कुछ हुआ है उसको देखिए। अभी जो सर जी आपको ये यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाए, कल्चरली आपको एक्टिवेट करने के लिए बुलाएं, बहुत ही अच्छा प्रयास मैं पर्सनली मानता हूँ। क्योंकि 70 सालों में कुछ अच्छा पढ़ा बुरा पढ़ा, लेकिन एक चीज़ फील्ड में आकर के बता पड़ता है वास्तविकता क्या चीज़ होती है। राजपूताना कहते थे, आज़ादी के बाद राष्ट्र का नाम पड़ा, कर्नल टोट था एक ब्रिटिश राइटर, उसने जो ये नाम लिखा है। और मेवाड़ और मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़ और हाड़ौती 5 सेक्टर थे। स्पेशली मेवाड़ और मारवाड़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो डेजर्ट का इलाका उसको मारवाड़ बोला जाता है। जहाँ न जावे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जावे मारवाड़ी। भारत के 20 रिच मैनों में 12 मारवाड़ी या उससे ज़्यादा मेरे को बोल, उसमें आयरन मैन लक्ष्मी मित्तल जी, तो बुद्धिशील आदमी वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। बाकी तो कहने वाले क्या कहते थे कि यार मेरी बेटी बहने के लिए बेहूँगा तो उधर क्या पीने को पानी नहीं है, और हम यूँ कहते हैं कि इधर आ जाओ मेवाड़ में इतना पानी पिलाएंगे खिलाएंगे। ये चीज़ें मानी गई। तो मेवाड़ और मारवाड़ दो बड़े फेमस हुए हैं। मेवाड़ के लिए आप प्राकृतिक रूप से देखो तो जहाँ पे भी दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन है जो आप लोग देख रहे हो, कौन से हैं ये? अरावली। खेड़ ब्रह्मा से चालू होते हैं गुजरात से, और उदयपुर वाटिन जुगनू डिस्ट्रिक्ट में खत्म होता है 697 किलोमीटर। आड़े तिरछे होने से अरावली करते हुए अरावली हो गया है। टॉपेस्ट पार्ट गुरु शिखर माउंट आबू, उदयपुर को मैक्सिमम में वैसे दिल्ली वगैरह सब तरफ होते हुए जाता है। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन IAS में भी आता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली। हिमालय तो सिर्फ हाइट के आधार पे है, ये हो गया है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको देख लीजिए, हमारा जो मेवाड़ है यहाँ पे जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, यहाँ पे जो घटनाएं हुई है दुनिया में, उसका एग्जाम्पल के रूप में देखो तो यहाँ के मित्रों ने, जानवरों ने, हमारे यहाँ जो रानियों ने, राजाओं ने जो अच्छे काम किया उसका कोई शानी नहीं है। 9 सेकंड एग्जाम्पल। बाकी एग्जाम्पल में तो खुद जानते हो, चेटक जैसा, हमारा राम प्रसाद हाथी, राणा प्रताप का वैसा, प्रताप जैसे, ऐसे कई हमारे सुरमा। एक 54वां नंबर का राजा जिसको महाना प्रताप कहते हैं। लेकिन ये जो पीढ़ी है बप्पा रावल से लेकर के अभी तक मेरे को कुछ न कुछ विशेष काम किए हैं, इनके लिए रोज एक पन्ना पलटोगे तो आप कहोगे यार मेवाड़ में इसकी अलग। बाकी एग्जाम्पल में लें तो अब्राहम लिंकन के मदर ने तक बोला था कि वहाँ जाओ तो कहीं हल्दी घाटी का मिट्टी लिया तिलक कर लो। और देखो तो अभी 1945 में वियतनाम जो है उसने कहा कि यार राणा प्रताप एक छोटा सा था और उस आदमी ने मुगल्स को हरा ही दिया। इतना शासक भारत का एक छोटा सा मेवाड़ शासक, तो वहाँ इनसे प्रेरित होकर उसने अमेरिका को हरा। ये फैक्ट चीज़ें अभी आई है, मेरे मुंह से नहीं बोलता हूँ, जो हिस्ट्री वास्तव में लोगों को बताई नहीं गई वो चीज़ जो कि सर जी आपको लेके आए, उसके लिए मैं नमन करता हूँ इस डिपार्टमेंट को। और आपको स्पेशली बड़ा इंटरेस्ट है, एक तरीके से मेरे गुरु मान सकता हूँ, लेकिन मेरे को मौका देते हैं। तो इन चीज़ों का समावेश आप लोग खुल के करेंगे, देखेंगे तो डिसीजन स्वयं को ले। इतिहास तो लिखा अच्छा बड़ा समय समय पे तोड़ दिया गया है, वास्तविक इतिहास क्या है वो आपको देख लेना चाहिए। इसी में देख लीजिए, ये जो वंश दुनिया के ओल्डेस्ट एलाइव फैमिली इसमें बिलोंग करता है, अभी भी एलाइव है, वेल प्रिपेयर्ड। मुगल से लेकर सिकंदर का कोई वारिस नहीं है। मिल जाए तो मैंने कहीं सर्च किया, रोज़ एक बार एक पेज कर लेता हूँ मैं, तो मुगल्स की कोई फैमिली में ऐसा सुना है, मैंने कहीं देखा है, मैं 100% नहीं, कोई रिक्शा चला रहा है ऐसी परिस्थिति, या कोई लेडीज़ है वो इंग्लैंड में कहीं निर्वासित जीवन है उसका, कोई उसका नहीं। हमारे यहाँ पे राजा अपने आप को राजा बोलते हैं, दैट्स मैड थिंग्स। राजा कौन हमारा? एकलिंग जी, शिवा। और जो आप जानते हो ओम तोरी सृष्टि में समाया हुआ कभी समाप्त नहीं होता है, ये अपने आप को दीवान बोलते हैं, एकलिंग जी के दीवान।
बापा रावल फर्स्ट टाइम इनका जो वर्चस्व था। वैसे तो ये पीढ़ी जो है काफ़ी समय से, लेकिन मेन रूप से बापा रावल से चालू होता है। और राणा शब्द ये एक उपाधि के रूप में है। अदरवाइज ये एकलिंग जी के दीवान है जिनको ये काम किया। बापा रावल को ब्लेसिंग के रूप में यहाँ का राज मिला हुआ है और हरित ऋषि के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया है। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल आपको एक नीचे म्यूजियम टाइप बना, वहाँ पे आपको स्वयं देखना है हर चीज़ का, वहाँ पे विद पेंटिंग्स आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और देख लीजिए 2 पार्ट्स में ये जगह है। उदयपुर को इस्टेब्लिश किया महाराणा उदय सिंह जी, कैपिटल नंबर 4 ऑफ मेवाड़। फर्स्ट जो था कौन सा था, नागदा था, जो बापा का एक्टिविटीज था। और उदयपुर को किसने इस्टेब्लिश किया था, महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 मान सकते हैं उसको, एज अ ब्लेसिंग ऑफ यहाँ के एक संत बैठे होते, उनके आशीर्वाद से मिला है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो दुखद थी बड़ी। 300 साल में चित्तौड़गढ़ तीसरा नंबर का कैपिटल माना जाता है। चित्तौड़गढ़ बाद में नाम इसको कह सकते हो कि चित्रकूट था। वो ऑलरेडी मेवाड़ में इन वंश से पहले ही था। चित्रांगन मौर्य ने उसको इस्टेब्लिश किया था, उसका भी एक मॉडल वगैरह देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो जोहर हुए 3, उसकी वजह से यहाँ पे वापस रीएस्टेब्लिश करके कैपिटल के रूप में यहाँ पे उदय सिंह जी ने इसको किया है। एज ए आशीर्वाद उदयगिरी जी महाराज थे संत बैठे हुए, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे बनाया गया। अक्षय तृतीया दिन उदयपुर का स्थापना दिवस है। और बाद में 24 राजाओं ने मिलकर के एक पैलेस बना हुआ यहाँ से, जहाँ राजा अभी भी रहते हैं। 74th जनरेशन अभी भी है। और ये आपको मेवाड़ की प्राइमरी स्टेज में ये जो जगह है वो उससे भी पहले की, जब उदयपुर का नामो निशान लिखा था उस समय में कोई, आप जानते हो उदयपुर को कई नामों से जानते हैं वैसे, व्हाइट सिटी, जिंक सिटी, सिल्वर सिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सिटी, माउंटेन सिटी, वेनिस ऑफिस, राजस्थान का कश्मीर नाउ वेडिंग सिटी एंड फाउंटेन सिटी आल्सो। वेडिंग सिटी तो आप कुछ जानते हो क्यों, तो पब्लिक का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ है। शायद ये कर ही रहे, लॉकडाउन में नहीं मान रही पब्लिक, उसमें अवेलेबल नहीं था। झीलों की नगरी आप लोग नॉर्मली जानते हो, जैसे लेक सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस, बट उसमें कोई झील नहीं था। महाराणा उदय सिंह जी आए थे प्रे करने के लिए। एकली जी इनके कुल देवता, जिसको मैंने बोला यहाँ से 21 किलोमीटर, उसमें इस प्रकार की गाड़ियाँ घोड़े नहीं होते थे, तो 6-6 महीने वो कैनोपी में डाल करके चलते थे। लवाजमा बोलते हैं उसको, सेना के साथ, रसद सामग्री के साथ आए थे। तो वहाँ पे प्रे करने के बाद एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा लिमिटेशन साधन। आज तो ऐसे है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चों में भी टेबल पे बैठे हुए, तो वो मोबाइल पे लग रहा खाने के लिए, किसमें कहाँ जा रहा है उसको भी मालूम है। लेकिन उसमें में बड़ा लिमिटेशन, ऐसी परिस्थितियाँ होते हुए भी कुछ शिकार, हमारे मेवाड़ के स्पेशली शौक था हंटिंग, शिकार करने का, वो उन्होंने कहा एड़ा चढ़ेंगे, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उस शिकार को एड़ा चढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा चलो ठीक है शिकार करने चलते हैं। इस तरफ आए तो ये जो आप देख रहे हो ये कौन सी है, मानसून की सेशन में बहने वाली नदी होती थी, बड़ी तेज, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर से आती है, हम होकर के इधर आ रही थी। जैसे इस जगह पे आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, पानी की इतनी व्यवस्था, इतना विगम जगह। 1971 तक इन माउंटेन्स में टाइगर इज अवेलेबल, इतना यहाँ पे हरियाली थी। आप समझ लो 1200 mm बारिश एवरेज मानी जाती है इधर। आकर के उदय सिंह जी बड़ा प्रफुल्लित थे और मन में क्या हुआ, जब भी आते हैं ऐसे कोने पे में रहते हैं परिवार के साथ, असुरक्षित, बाढ़ वगैरह मान लो, पानी वगैरह बारिश आ जाए तो क्या करें। पीछे की तरफ एक डैमेज पोजीशन में आज एक प्रीमिसेस बना हुआ है, जो फर्स्ट प्रीमिसेस माना जाता है, जिसको मोती महल बोलते हैं। हालांकि उनको ब्लेसिंग तो मिल ही गया था उदयपुर से डाइवर्ट छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या करा, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे एक महल बनवा लिया जिसका नाम मोती महल है। डबल स्टेप में लेडीज जेंट्स के लिए रूम्स, जैसे अभी पैलेस बना हुआ जो कि हिंदुस्तान का दूसरा नंबर का वेल प्रिपेयर्ड पैलेस है आफ्टर मैसूर, जो कि 8 किलोमीटर में फैला हुआ। राजा स्वयं अभी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं श्री जी हजूर महाराणा अरविंद सिंह जी अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे आने पर उनको ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। प्रताप यहाँ के बचपन में रहते, फिर वापस चित्तौड़गढ़ चले गए और उसके बाद 59 को एक नाम चालू हुआ, 67 पर डाइवर्शन होकर के यहाँ पे पूरा इस्टेब्लिश हुआ है। उदय सिंह जी ने एक लेक बनाया जिसका नाम उदय सागर है, जो कि एयरपोर्ट के पास है, वो उसी दरमियान बनाया गया। देखिए पानी की व्यवस्था सबसे पहले पब्लिक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, वो चीज़ चालू किया है। और हमारे राजाओं ने जो काम किया है, ये जो लेक सब देख रहे हो, एक नदी का पानी को कैसे हमारे यहाँ यूज़ किया जाए, वो यूनेस्को ने पुरस्कार दिया इस फैमिलीज़ को। तो आप जानते हो जितने भी पानी की व्यवस्था होती है, अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ता है और ग्रीनरी वगैरह आप लोग देखते हो। तो उन्होंने क्या किया, इसको यूज़ किया, मीठे पानी की झीलों को निर्माण किया, पानी को रोक करके। उदयपुर में आप जो वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, राजा और पब्लिक अपर साइड्स पे, और नीचे जो है वो सेंट्रल में क्या नदी चलती है। तो ये वही नदी है सब, जिसको झीलों का निर्माण किया गया है उदयपुर में। वैसे इतनी प्रिपेयर किया, खूबसूरती के अलावा बाढ़ की संभावना बड़ी कम है। अब कोई जाकर के कह दे मेरे को डिपनेस में डूबना है तो उसका कोई इलाज नहीं। बाकी हमारे यहाँ बाढ़ वाला काम नहीं है, मजबूती वही है, राजा और प्रजा दोनों ही अपर साइड्स पे, पहाड़ी इलाका है ये। माउंटेन सिटी में ये हुआ, इसको मोती मगरी बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में छोटी पहाड़ी को क्या बोलते हैं, मगरी, बड़े को क्या बोलते हैं, मगरा। दैट्स फैक्ट थिंग। मोती महल टू मोती मगरी इज अ हिस्टोरिक नेम। एंड सेकंड पार्ट, न्यू नेम इज महाराणा प्रताप मेमोरियल या राणा प्रताप स्मारक। पर्ल माउंटेन आप सर्च करोगे तो मिलेगा नेट पे,
बाकी आप युगों के प्रताप स्मारक को ढूंढते रहोगे, 5 प्रताप स्मारक हो गए, कहाँ जाना मैं यूँ बोलने लग जाऊंगा, आसपास इतने हो गए। लेकिन एक आदमी को पूछो मुझे मोती मगरी जाना, यस यू गो देयर, मैं जानता हूँ बोल देगा, क्योंकि उदयपुर स्थापना से पहले की जगह है ये। तो फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिक क्या हो गया, मोती मगरी। नया इसका नाम महाराणा प्रताप स्मारक, आज़ादी का पहला सिपाही किसको माना गया है, हमारे यहाँ पे तो उनके समय में ऐसे कहते थे, प्रताप का ये कहना था लोग झगड़ा हो जाए तो जमीन वगैरह के तो क्या कहते हैं, सर दे दे पर ना दे धरा, ये कहते ना सर दे ना दे धरा। और ये फैक्ट है, कॉपर प्लेट्स मिली हुई है, लगान से लगा करके पब्लिक राणा प्रताप को देती थी। कोई मुगलिया शैली आपको डेफिनेशन में नहीं मिलेगा बिल्डिंग पे, लगान देने के जो कॉपर प्लेट्स होते हैं, ताम्रपत्र बोलते हैं, वो आप भी अवेलेबल हमारे हिस्टोरिकल में। दिस इज द फैक्ट थिंग, आपको एक्सप्लेन करना है, बच्चों को बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ राजा श्री महाराणा प्रताप सिंह जी मीडिएटर, इन्हीं को माना गया। और ये आदमी जो था पब्लिक के बीच में रहने वाला है, जननायक बोलते हैं। कलेक्शन क्या, आज भी पब्लिक अपन राजा चुनते हैं, तो हमारे उस समय में इनको राजा चुना गया। इस फैक्ट थिंग, इनका रास्ते लग के पब्लिक ने किया है। इनको आप इंस्पायर करने का, आप जानते हो 500 साल पहले काम किया, कोई मूर्ति बनावा नहीं था। तो आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की ऑन रिक्वेस्ट और लोकल पब्लिक जब वो आए, तो मैंने तो इतनी चीज़ें बनाई, इनको कहाँ पूरे वर्ल्ड में जानने लग गए थे। तो मूर्ति जरूर बनना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट करने पर उस समय के तत्कालीन महाराणा भोपाल सिंह जी के पास गए, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और स्टेचू बनवाया है। भारत के 2 रियल हीरो शिवाजी और राणा प्रताप, एक ही आर्टिस्ट के द्वारा ये स्टेचू बनाए गए हैं। पहला स्टेचू इसको ब्रॉन्ज के रूप में माना जाता है, पंच धातु के रूप में। शिवाजी का मुंबई में लगाया, ये यहाँ पे बनाने वाला आर्टिस्ट कौन था, मुंबई का श्याम मात्रे, सांगली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला महाराज, उसी ने बनाए ये दोनों स्टेचू। बेहतरीन स्टेचू, आज कहीं भी जाओगे इस स्टेचू का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी एंगल से आप जाके चक्कर लगाना, वेंस तक दिखती है घोड़े की। राणा प्रताप का चेहरा किसी भी एंगल से देखो, प्राउड फील करने वाला, लगता है मुझे फोटो खिंचाना ही पड़ेगा। ऐसे मुझ से लगा करके उस आदमी ने इतना सही सर्वे किया, वो कभी मराठी इधर आया होगा नहीं आया, लेकिन जानकारी करके इस स्टेचू को बनाया। राणा प्रताप कौन से व्हीकल्स यूज करते थे, इवन आप इस स्टेचू को देख के देना कि उनने जो सोल्ड थी वो 2 ही, कोई नहीं, और इनके पूरे परिवार छोड़ो वर्ल्ड में कोई नहीं रखता 2 तलवार है। उसके अलावा जो भी यूज़ करते थे उन सब का इसमें समावेश है। बड़ी खूबसूरती के साथ ये स्टेचू यहाँ पे एज ए मेमोरियल लगाया। न तो राणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ, ना उनकी डेथ हुई है। जन्म उनका जो हिस्टोरिक जगह है, नीचे मॉडल देखने को मिलेगा, कुंभलगढ़ में बिल्डिंग है, 9 मई 1540। उसके बाद में देख लीजिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी पेंटिंग्स है, नीचे मॉडल्स वगैरह भी है। युद्ध होने का दौरान कोई पुस्तनी दुश्मनी नहीं था, वो कहता था मेरे अंडर में आ जाओ, ये कहता मैं तो ऊपर वाले के अंडर में, और किसी में नहीं। नो थैंक्स वाला मामला 17 से 18 बार समझाइश करने भेजा, डराने की कोशिश की, फेल हो गया मामला। मान सिंह को भेजा गया, जोधाबेग का भतीजा था, आमेर उस समय नौ जयपुर आए, बातचीत फेल हो गई। खाना खाने के लिए बुलाया तो कि वहाँ जाओ 25 किलोमीटर दूर, मेरे अंडर नहीं आना। अपने पुत्र को भेजा, विवाद बढ़ गया। ये बैठते थे, क्योंकि इस परिवार ने आज तक का रिकॉर्ड है। स्पेशल चीज़ क्या विशेषता, आज तक इस परिवार ने किसी भी अपनी बहन बेटी को मुस्लिम शासकों से शादी नहीं कराई। उस परिवार से लेकर देखो 2100 साल तो मेरे को जानकारी है, एक भी लिस्ट में नहीं। खुद ने कर ली होगी, कोई ऑफर आया तो, जबरदस्ती वाला काम नहीं है हमारे इधर से, खुद ही नाक वाले हम तो। मेवाड़ी के नाक ऊंची ऊंची, सर दे दे पर ना दे तेरा वाला तो काम है, ये वाला काम था। ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। बाकी जितने भी है उन सब ने कर रखी है, डर का नाम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोई शादी नहीं, मतलब वो सब गुलामी के कारण, मतलब आपको शादी करना यानी गुलाम होना, इस वजह से, बाकी और कोई रीजन आप नहीं। समझते हो क्या किया था मुगल ने, बेटी भी दो और आप आओ अपने ऊपर ले जाओ और पगड़ी नीचे डालो, ये कहता करना है। प्रताप के लिए तो अकबर ने ये कह दिया, देखिए सपने में आने लग गए, सब कुछ फेल। ए माई एड पूजन जाना राणा प्रताप, अकबर साथे ऊंच के न जाने सिराने सांप। नरेंद्र मिश्र ने कहा कि उस अकबर की स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो डर से है बनाए, बात के लिए मुस्लिम को छोड़ दीजिए, उन्होंने बनाए, जजमेंट कर लेना ये चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रताप स्मारक पे ये स्टेचू एज ए मेमोरियल लगा है। प्रताप का जन्म नहीं हुआ, डेथ नॉर्मल नेचुरल, किसी युद्ध में नहीं मारे गए। 90-80% उसमें डेथ हुई, इसमें पूरा मेवाड़ इनके हाथ में रिस्टैब्लिश किया था। हल्दी घाटी युद्ध एक सेक्शन था, 5.5 घंटे का फाइट। चेटक खास घोड़ा जानते हो आप, बहुत बड़ी वफादारी के साथ करते हुए 5 किलोमीटर ले जाकर वही डेथ हुई है। स्टेचू की कलाकारी आप देख लेना, कलाकार ने स्पेशली छोड़ा है अलग अलग जगह। झांसी की रानी का स्टेचू में रहा, पब्लिक की डिमांड पे, क्योंकि जननायक थे, हर आदमी इनसे प्रेयर कर सके, इसलिए स्टेचू स्थापित किया है। आज भी ट्रस्ट बना हुआ, 21 स्टेट इसके मेंबर है। 131 बीघा जमीन में 4 स्टेचू उनके सहयोगियों के बने हैं, जिसमें हकीम का सूरी है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है। इसी के बाद जैन धर्म से बिलोंग करने वाले खास मिस्त्री दानवीर भामाशाह, भीलू राजा, आदिवासी,
हर प्रकार के, इवन देख लीजिए धर्म से इस आदमी का कोई विरोध नहीं था, इसलिए मुस्लिम सेनापति था। तो ये एक फैक्ट चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये आदमी रेस्पेक्ट देने वाला होता था, लेकिन गुलामी स्वीकार करने वाला नहीं था। दिस इज मैन थिंग, दिस फ्रीडम पुजारी था।